This video is for educational purposes only. इसरो की तरफ से एक फ्री ऑनलाइन इंटर्नशिप आ गई है एंड ऑनेस्टली ये उन अपॉर्चुनिटीज में से है जिनके बारे में हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें ना कोई एग्जाम देना है ना कोई एप्लीकेशन फीस है, तो अगर तुम एलिजिबल हो तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 90% स्टूडेंट बिना समझे अप्लाई कर देते हैं और बाद में उन्हें रिजेक्शन मिलता है। तो अगर तुम भी रिजेक्ट नहीं होना चाहते और अपने टाइम और एफर्ट को बचाना चाहते हो तो इस 10 मिनट की वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई एम ध्रुवी एंड अगर तुम एक स्टूडेंट हो और गवर्नमेंट इंटर्नशिप की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन सबसे पहले चाहते हो देन यू आर एट द राइट प्लेस एंड तुमने इस वीडियो को क्लिक किया है तो एंड तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड अपॉर्चुनिटी शेयर करती हूँ। और अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक भी कर देना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे तुम्हें अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी प्रोसेस क्या क्या है, क्या तुम्हें सर्टिफिकेट भी मिलेगा या फिर नहीं, और क्या इस अपॉर्चुनिटी में तुम्हें स्टाइपेंड भी मिलेगा। मैं सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाऊंगी। तो अगर एक पॉइंट भी तुमने मिस किया तो हो सकता है तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, तो इसीलिए ध्यान से सुनना। चलो स्क्रीन पे लेके चलती हूँ। तो देखो ये ऑफिशियल इसरो के प्लेटफॉर्म पे निकाली गई है, विच इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इसरो। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ तुम्हें इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है। इस इंटर्नशिप का नाम है एक्सटर्नल स्टूडेंट इंटर्नशिप। इसके जो एप्लीकेशन है, रजिस्ट्रेशन है, वो ओपन हो चुके हैं 1 जुलाई से एंड ये चलेंगे 30 अक्टूबर तक। तो तुम्हारा लास्ट डेट टू अप्लाई है 30 अक्टूबर। मैं तुम्हें इस इंटर्नशिप के बारे में पूरा बताती हूँ। देखो बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो ये जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है इसमें सारे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑल्सो नीचे देखो बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, बीएससी, डिप्लोमा, एमएससी, ये स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं तुम्हें पूरा डिफरेंशिएट करके बताती हूँ कि इंटर्नशिप की स्कीम क्या है और स्टूडेंट प्रोजेक्ट ट्रेनिंग स्कीम क्या है, क्योंकि इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो देखो सबसे पहले तो जो इंटर्नशिप के अंदर है वो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर तुम अब्रॉड भी पढ़ रहे हो किसी साइंस या टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर तो वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं इस इंटर्नशिप के अंदर। जो ड्यूरेशन रहने वाला है इस इंटर्नशिप का वो है 45 डेज की इंटर्नशिप रहने वाली है मिनिमम। एंड ऑल्सो तुम्हारी जो सीजीपी होनी चाहिए वो मिनिमम 6.32 होनी चाहिए। इतनी मिनिमम तुम्हारे 60% तुम्हारे मार्क्स होने चाहिए, देन यू कैन अप्लाई इन दिस इंटर्नशिप। देखो अब जो है स्टूडेंट प्रोजेक्ट ट्रेनी स्कीम है, इसकी एलिजिबिलिटी में देखें तो यहाँ पे देखो बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, बीएससी, डिप्लोमा, एमएससी, पीएचडी, वो सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो अप्लाई करने के लिए तुम्हें एक फॉर्म फिल करना है। तुम्हें कोई ईमेल नहीं करनी, तुम्हें कोई पोस्ट नहीं करना, बल्कि तुम्हें एक इंपॉर्टेंट फॉर्म फिल करना है। और उसमें एक गलती मेजर स्टूडेंट्स कर देते हैं, वो मैं तुम्हें करके बताऊंगी कि कैसे तुम्हें उस मिस्टेक को अवॉइड करना है। अब देखो जो बीई, बीटेक है उनका जो सेमेस्टर 6 है वो कंप्लीट होना चाहिए, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एमई, एमटेक है उनका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होना चाहिए। बीएससी के सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी के जिनका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है वो अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी का भी यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनका जो एकेडमिक क्राइटेरिया वो है कि मिनिमम तुम्हारी 60% सीजीपीए होनी चाहिए। अब देखो जो सारी इंटर्नशिप है, सारी ड्यूरेशन है, सारे जो फील्ड है उन सबकी ड्यूरेशन अलग है। फॉर एग्जाम्पल इनकी 45 डेज है, देन यहाँ 120 डेज है, देन यहाँ 45 डेज है, 120 डेज है या मिनिमम 30 मंथ्स है। जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो तुम्हारी डिफर कर रही है अकॉर्डिंग टू द डिग्री। अब देखो यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली स्टूडेंट्स इसी को मिस कर देते हैं, हम इसको नहीं पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडियन स्टूडेंट्स है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर इंटर्नशिप और ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट वर्क के लिए आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हो। अब देखो अप्लाई करने के लिए लास्ट टाइम भी मेरे लास्ट वीडियो पे भी आप लोगों ने काफी प्यार दिया था, पर उसके रजिस्ट्रेशन और जो एप्लीकेशन है वो क्लोज हो चुके हैं। तो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, आप पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस देखना एंड इसके साथ अभी अप्लाई कर देना ताकि लेट ना हो, क्योंकि जो लिमिटेड सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे चीज क्लियरली मेंशन है कि लिमिटेड सीट्स ये अवेलेबल है, उसी अकॉर्डिंग आपको इंटर्नशिप में सीट दी जाएगी। मिनिमम वही मैं आपको बता चुकी हूँ 60% होगा। जो एक्सटेंशन है इस इंटर्नशिप पीरियड का वो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 45 डेज लिखे हैं तो मिनिमम आपकी 45 डेज ही होगी। आप इसको 60 डेज या आप ज्यादा दिन के लिए एक्सटेंड नहीं कर सकते। जो आपकी मिनिमम 120 डेज है वो इतनी ही है, इसका एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। एंड ऑल्सो तुम्हारे पास तुम्हारा कंफर्मेशन लेटर और सिलेक्शन लेटर
लेटर तुम्हारे ईमेल पे आ जाएगा। जो स्टूडेंट्स सेलेक्टेड नहीं होंगे उन लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, बट जो सेलेक्ट होंगे उनको ईमेल आ जाएगी। एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे तुम्हें अपना एनओसी भी सबमिट करना है। कॉलेज से तुम्हें एनओसी लेके तभी तुम सबमिट कर सकते हो। अब देखो अभी टाइम है, इसकी जो लास्ट डेट है वो अभी और ज़्यादा आगे है, 30 अक्टूबर है। तो लास्ट डेट तो है, बट तुम्हें एनओसी कॉलेज से जल्दी लेनी है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, ये तुम्हें कॉलेज देती है। तुम जब भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो तो कुछ कुछ इंटर्नशिप्स में ये ज़रूरी होता है। तो अगर तुम इसे ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे तुम्हें एनओसी भी सबमिट करना है। जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो मिनिमम तो तुम्हारी 45 डेज है, और जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 1 ईयर की है। उसके बाद में तुम्हें 3 पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ चाहिए होगी, ओरिजिनल कॉपी चाहिए होगी अपनी डॉक्यूमेंट के, जो तुम्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिए रखे हैं। उसके बाद में जो एप्लीकेशंस है वो तुम पूरे ईयर के अंदर सिर्फ 2 बार ही फिल कर सकते हो। देखो 2 तरीके की इसकी एप्लीकेशंस आती हैं, एक अक्टूबर में आती है और एक मार्च में आती है। तो 2 बार ही इसकी एप्लीकेशंस ओपन होती हैं। अभी हमारी समर वाली इंटर्नशिप वाली ओपन हुई है। एंड ऑल्सो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन इंटर्नशिप्स ही एक्सेप्टेड है। मैंने आपको कहा था आपको कोई ईमेल नहीं करनी, इनको कोई पोस्ट नहीं करना, सिर्फ ऑनलाइन इंटर्नशिप ही, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्टेबल है। एंड ऑल्सो देखो मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो तुम्हें बाकी क्रिएटर्स नहीं बताते हैं। देखो तुम्हें इसमें कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलने वाला, बट द थिंग इज कि यार अगर तुमने इस इंटर्नशिप को करा तो तुम्हारे रेज्यूमे में एक बहुत अच्छा नाम इसरो ऐड हो जाएगा। सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप, स्टाइपेंड नहीं मिल रहा बट स्टिल आप इस इंटर्नशिप के अंदर अप्लाई करो, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपके रिज्यूमे में तो 4 चांद लग जाते हैं। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के पास इंटर्नशिप अच्छी नहीं होती है, और तुम्हें तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो तुम्हें इसे मिस नहीं करना चाहिए। एंड ऑल्सो यहाँ पे अकोमोडेशन फैसिलिटीज भी नहीं मिल रही है। तो अगर तुम ये सब मैनेज कर सकते हो देन दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। अब देखो सर्टिफिकेट्स तो तुम्हें डेफिनेटली मिलेंगे, यहाँ पे क्लियरली लिखा है सर्टिफिकेट्स विल बी अवॉर्डेड टू प्रोजेक्ट ट्रेनी अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ देयर प्रोजेक्ट। मतलब तुम्हें जो प्रोजेक्ट असाइन किया जाएगा उस प्रोजेक्ट को तुम्हें पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है, तभी तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। तुम्हारी पूरी रिपोर्ट होगी, इवैल्यूएशन होगा हेड्स के थ्रू एंड साइंटिस्ट के थ्रू, तो तुम्हें सर्टिफिकेट उसके बाद में मिलेगा। एंड ऑल्सो ये सारी चीजें तुम यहाँ देख सकते हो। अब देखो अप्लाई करने के लिए आपको बस इस अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, देन ओके पे क्लिक करना है, तो तुम्हारे पास ये नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कुछ गाइडलाइंस आ जाएगी, इसको हम क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे तुम्हें अपनी रजिस्ट्रेशन करना है, तुम्हें अपना बेसिक डिटेल्स फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो देखो उसके बाद आपके पास आ जाएगा यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। देन आपको नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपना इंटर्नशिप प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे काफी सारे प्रोग्राम दे रखे हैं, बट तुम्हें एक्सटर्नल स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम इसी में अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे डिसिप्लिन है, तो यहाँ पे तुम्हें एक्सटर्नल स्टूडेंट इंटर्नशिप सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे तुम्हें अपना एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्च करना है। तो अगर तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, या तुम बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, मास्टर्स कर रहे हो, या तुम डॉक्टर्स ऑफ फिलोसफी की हो, तो इसमें तुम्हें अपना सेलेक्ट करके, तुम्हें क्लिक करके इसको सेलेक्ट करके तुम्हें अप्लाई पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे आके यहाँ तुम्हें अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। तुम्हें अपना फर्स्ट नेम, फुल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड यहाँ सारी जो डिटेल्स है वो सारी तुम्हें यहाँ पे फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे तुम्हें अपनी एड्रेस डिटेल्स फिल करनी है। देखो यहाँ पे तुम्हें अपना एड्रेस भरना है, कंट्री भरनी है, स्टेट भरना है। स्टेट गलत भरा हुआ है, तुम्हें करेक्ट अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, उसको फिल करना है। एंड यहाँ पे जो परमानेंट एड्रेस है, कंट्री है, स्टेट है, पिन कोड है, ये सारा फिल करके तुम्हें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जो आगे जो प्रोसेस आने वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे तुम्हें अपनी प्रॉपर एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे तुम्हें हायर एजुकेशन की डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे तुम्हें क्वालिफिकेशन डालना है। फॉर एग्जाम्पल जो तुम्हारा हाईएस्ट स्कूल है 10th का, यहाँ पे तुम्हें अपना डिग्री डालनी है, या तुम्हारा एग्जाम नेम डालना है। यहाँ पे तुम्हें अपनी परसेंटेज डालनी है, सीजीपीए डालनी है, कौन सी बोर्ड से तुमने किया था। फॉर एग्जांपल तुमने सीबीएसई से किया तो सीबीएसई डालना है, आरबीसी बोर्ड से किया था तो वो डालना है। ईयर ऑफ पासिंग तुम्हें अपना डालना है। यहाँ तुम्हें अपनी मार्कशीट एंड प्रूफ एंड डिग्री का प्रूफ भी यहाँ तुम्हें डालना है। उसके बाद में यहाँ पे तुम्हारा 12th का डालना है, देन फिर तुम्हारा ग्रेजुएशन का डालना है। अगर तुमने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया तो तुम्हें वो भी डिटेल्स यहाँ फिल करके, एंड जो तुम्हारा करंट अभी जहाँ तुम पढ़ाई कर रहे हो, करंट इंस्टीट्यूट, वो तुम्हें यहाँ सर्च करना है। अगर तुम्हारा आईआईटी एनआईटी है तो वो सिलेक्ट कर सकते हो, अगर वो नहीं है तो तुम अदर्स पे क्लिक करके कर सकते हो। अगर तुमने गेट एग्जाम को क्वालिफाई किया है तो तुम्हें यस करना है, नहीं किया तो यहाँ नो करना है। उसके बाद में देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट दे रखा है दैट इफ योर इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स ओनली सीजीपीए, तो आपको उसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पे अटैच करना है प्रूफ। यहाँ पे क्लियरली ये चीज
मेंशन है तो तुम्हें ये चीज़ भी करनी है। तुम सिंपल गूगल पे जाके इसको कर सकते हो, अपने सीजीपीए को कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद में तुम्हें एक सिंगल कंबाइंड पीडीएफ बनानी है। किस-किस चीज़ों की है ध्यान रखना। देखो अपनी जो तुम्हारी मार्कशीट है सारे सेमेस्टर्स की, उन सब की तुम्हें एक सिंगल पीडीएफ बनानी है, कंबाइंड पीडीएफ बनानी है, वो तुम्हें यहाँ डालनी है। एंड ऑल्सो अगर तुम फाइनल ईयर के अंदर हो तो तुम्हारे ग्रेड्स या तुम्हारे सीजीपीए अभी तक का, या तुम अभी फॉर एग्जांपल तुम अभी 8th सेमेस्टर में हो तो तुम्हें अपने 7th सेमेस्टर तक की जो तुम्हारी ग्रेड्स हैं या जो तुम्हारे सीजीपीए हैं वो तुम्हें यहाँ पे फिल करना है, सबमिट करना है। एंड ऑल्सो फिल करके तुम्हें बस सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन अब नेक्स्ट पेज पे तुम्हें अपनी अदर डिटेल्स फिल करनी है। अगर तुम्हारे पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो तुम्हें यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। तुम्हारा मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड क्या है, तुमने मैथ्स कब तक करी थी, 10th के बाद भी ली थी तो वो करना है। तुम्हें कंप्यूटर की नॉलेज कितनी है, अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो और तुम्हें बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है तो तुम्हें येस करना है। एंड ऑल्सो रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का एक्सपीरियंस क्या है तो तुम्हें इसमें भी येस करा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस कोर्स के अंदर पहले रजिस्टर किया था तो इसीलिए मैं इसमें येस कर रही हूँ। एंड ऑल्सो इसमें है कि अगर तुमने क्लासरूम बेस्ड कोर्सेज पहले करे हुए हैं तो वो तुम्हें येस करना है, और अगर तुमने कौन सा कोर्स किया हुआ है इन सब में तुम्हें वो सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद में तुम्हें यहाँ पे नीचे अपना रिज्यूमे अटैच करना है, अपना ड्यूरेशन डालनी है इंटर्नशिप की, एंड ऑल्सो नॉमिनेटिंग अथॉरिटीज भी डालनी है, डेजिग्नेशन अथॉरिटीज भी डालनी है। एंड देन तुम्हें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब देखो तुम्हें इसमें एक डाउट हो सकता है कि फुल एड्रेस ऑफ नॉमिनेटिंग अथॉरिटी में क्या डालना है। यहाँ पे तुम्हें अपने एचओडी, प्रिंसिपल या डीन का नाम डालना है, जो भी तुम्हें नॉमिनेट कर रहा है इसके लिए तुम्हें इसका नाम डालना है। एंड ऑल्सो यहाँ पे तुम्हें उनका फुल नेम डालना है, एड्रेस भी डालना है एंड डेजिग्नेशन भी डालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो एचओडी है तो एचओडी, अगर वो प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल, एंड अगर वो टीपीओ के ऑफिसर है या टीपीओ सेल के टीचर है तो वो भी तुम यहाँ डाल सकते हो। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अपनी फोटो, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, एंड यहाँ अपना सिग्नेचर एंड ये सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ अपलोड करनी है। एंड देन प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे तुम्हें अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपलोड करना है। उसके बाद में उसको अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें अपना रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करना है। देन इसे अपडेट करने के बाद में अब देखो उसके बाद में तुम्हारे पास मेल की कंफर्मेशन भी आ जाएगी, एक्सटर्नल स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम कंफर्मेशन। देखो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के सबमिशन की मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पे ऑलरेडी इनकी तरफ से। तरीके से तुम भी अपनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकते हो। आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए अभी तक हेल्पफुल रहा होगा। अगर अभी तक हेल्पफुल रहा तो वीडियो को भी लाइक कर देना। एंड ऑल्सो अब मैं तुम्हें उन इम्पोर्टेंट प्रीमियम कोर्सेज के बारे में बताने वाली हूँ जो तुम अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो। करने के बाद में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। मैं बताती हूँ तुम्हें, स्क्रीन पे देखो। तो देखो ये नासा की तरफ से फ्री कोर्स है जो तुम्हारे रेज्यूमे की वैल्यू बढ़ा देगा। अगर तुम इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर देखोगे 2 घंटे का कोर्स है। तुम्हें बस इसमें क्लिक करना है एनरोल इन दिस रिमोट सेंसिंग कोर्स इन इंग्लिश। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ओपन हो जाएगा न्यू पेज। तुम्हें यहाँ क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। अगर तुम्हारा अकाउंट नहीं है तो यहाँ न्यू अकाउंट पे क्लिक करके तुम्हारे पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा, और उस नए पेज पे तुम्हें देखो यहाँ अपना नया अकाउंट बनाना है, यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, अपना ईमेल एड्रेस डालना है एंड अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये जो बेसिक डिटेल्स डाल के तुम्हें क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद में थोड़ा सा वेरिफिकेशन प्रोसेस होने के बाद में तुम्हारा नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में तुम नासा का देखो कोर्सेज कर सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तुम कोर्स कर सकते हो। एंड ऑल्सो तुम्हें यहाँ सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसकी सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो डिस्क्रिप्शन से तुम सारे रिसोर्सेज उठा सकते हो। और अगर ये वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड करी हो तो तुम डेफिनेटली कॉमेंट्स में मुझे बता सकते हो। अब देखो यहाँ पे मुझे अकाउंट का कन्फर्मेशन भी आ गया है। थैंक्स योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कन्फर्म्ड। तो यहाँ पे देखो, तुम यहाँ देखोगे तो यहाँ पे कितनी सारे कोर्सेज दे रखे हैं। हम रिमोट सेंसिंग वाला कोर्स कर सकते हैं। इसे कंटिन्यू पे क्लिक करके तो देखो यहाँ पे ऑनलाइन सेल्फ पेस्ड ट्रेनिंग कोर्सेज हैं। यहाँ पे ये लोड हो रहा है वेबसाइट। एंड ऑल्सो यहाँ पे नीचे जाके तुम देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुल। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में जरूर बताना दैट आई हैव वॉच द वीडियो एंड आई गॉट द फ्री रिसोर्स ऑफ नासा। तो मुझे पता चलेगा कि कितने मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे वीडियो एंड तक देखते हैं। एंड ऑल्सो अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि देखो ऐसी अपॉर्चुनिटीज मैं लाती रहती हूँ। ऐसे इंटर्नशिप्स, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज, अपडेट्स सब मैं लाती रहती हूँ। एंड ऑल्सो मेरे चैनल पे ये वाला वीडियो भी डल रखा है तो ये भी तुम चेकआउट कर सकते हो। तो देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।